स्कैरी सिचुएशन है। इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें यहाँ से निकालें। सुबह ही खबर आई कि यूक्रेन की कुछ जगहों पर रूसी सेना घुस चुकी है। बेटे से बात हुई थी तो वो काफी दहशत में है सर। नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में हमले का आज दूसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव धमाकों से दहली हुई है। कीव में सुबह 7 बड़े धमाके हुए। यहां पर लोग अपने घरों में, मेट्रो स्टेशंस पर और अंडरग्राउंड शेल्टर्स पर अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगले 96 घंटे यानी कि 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने रूसी नागरिकों से अपील की है कि वे इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करें। वहीं रूस ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी कब्जा कर लिया है। उधर अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो देशों से समर्थन से साफ तौर से इनकार किया है। जो बाइडेन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है। रूसी हमले में तकरीबन 150 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खबर यह भी है कि इस हमले में कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत भी हुई है। यूक्रेन में भारतीय नागरिक भी फंसकर रह गए हैं। इनमें कई छात्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। वहां पर यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों और बाकी भारतीय नागरिकों को लेकर उनके परिजन भी खासा चिंतित हैं। फंसे हुए लोगों के साथ ही उनके परिजन भी सरकार से अपनी सुरक्षित देश वापसी कराने की अपील कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं यूक्रेन में फंसे छात्र क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपील कर रहे हैं सरकार से। सुनिए। मैं यहाँ खार्किव की मेट्रो के अंदर फंसी हुई हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं और सुबह 5 बजे से यहाँ बमबारी हो रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें यहाँ से निकालें। डर का माहौल है, भय का माहौल है, क्योंकि सुबह ही खबर आई कि यूक्रेन की कुछ जगहों पर रूसी सेना घुस चुकी है। जैसे कीव और उड़ीसा में जो है उन्होंने अटैक किया है और यहाँ का जो एयरबेस है वहाँ वो भी बंद हो चुका है। तो आज जो जाने वाले बच्चे थे इंडिया, वो भी वहाँ फंसे हुए हैं। कुछ एम्बेसी में हैं और कुछ लोग उसी जगह पे फंसे हुए हैं। तो वो लोग भी निकल नहीं पा रहे हैं और हमारी भी फ्लाइट थी 3 तारीख की, तो शायद वो भी कैंसिल हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। और एम्बेसी से भी हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, तो वो भी हमें यहाँ रुकने को कह रहे हैं। और देखा जाए तो अभी हम लोग अपने घर पर ही हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार से यही अपील है कि हम लोग को किसी भी तरीके से यहाँ से सुरक्षित निकाल लें 1-2 दिन के अंदर में, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी मदद करें और यहाँ से निकालें ताकि हम अपने घर सुरक्षित वापस पहुँच सकें। हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके पहले भी आप लोगों ने जो मेरा संदेश पूरा देश प्रदेश के लिए भेजा, मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा सर। उस समय अगर ये राज्य शासन और भारत सरकार उस समय अगर ये बात को सुन ली रहती, मेरा विनम्र अपील को सुन ली रहती, तो आज मेरा बेटा भारत में लौट आया रहता सर। लेकिन स्थिति ऐसा हो गया है सर कि आज सवेरे से जो युद्ध का हालात बना है, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने जो देखा, मैं अपना आँख अभी तक भी पलक नहीं झपक पाया हूँ सर। और बेटे से बात हुई थी तो वो काफ़ी दहशत में है सर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी तरह से वतन वापसी हो और माँ बाप को मिलें। हम लोग भी अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, अपने कलेजे के टुकड़ा से मिलना चाहते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और भारत सरकार से विनम्र अपील है सर कि जैसे भी करके मेरे बच्चे को सुरक्षित सकुशल भारत वापस ले आएंगे। खाने पीने का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो फ्लैट में था वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग और मार्केट सब बंद कर दिया है। लोगों ने एटीएम भी बंद कर दिया है। पैसे का अरेंजमेंट भी मुश्किल है, सबका अकाउंट में फंसा हुआ है और कंडीशंस काफ़ी ख़राब है यहाँ पर। गवर्नमेंट से यही है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें। यहाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुनने में आया है इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है यहाँ पर 40।
तो सीधे आपको चर्चा पर ले चलते हैं। वैभव हमारे साथ यूक्रेन से लाइव जुड़ गए हैं, रंजन प्रताप सिंह हैं जो भी यूक्रेन से लाइव हैं, षष्ठी सोनी है यूक्रेन से लाइव हैं, अखिलेश राव हमारे साथ नहीं है, वो थोड़ी देर बाद अखिलेश जुड़ेंगे, और मानसी के परिजन भी हैं, वो हमारे साथ चर्चा में इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे पहले षष्ठी में आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त आप यूक्रेन में हैं, क्या वहां के हालात हैं, क्या स्थिति है, जरा बताइए एक बार। सर मैं इस वक्त यूक्रेन में ओडेसा में हूँ। यहाँ पर कंटिन्यूसली कुछ स्टूडेंट्स को बॉम्ब ब्लास्टिंग की आवाज आ रही है। कल सुबह तक तो माहौल बहुत ज्यादा ही बिगड़ा हुआ था, सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट आई होप के इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए हेल्प कर रही है। और आज न्यूज आई है ऐसी कि हम लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा यहाँ से। कब आपको ले जाया जाएगा सुरक्षित, कुछ इस तरह की जानकारी भी आपको दी गई है षष्ठी? जी सर, ऐसा बोला गया है कि हमको दूसरी कंट्री के बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा और वहां से इंडियन गवर्नमेंट हमको फ्लाइट के थ्रू इंडिया लेकर जाएंगे। हाँ, हालांकि सरकार ने यह भी कह दिया है कि वो सरकार अपने खर्चे पर ही आप सभी छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस लेकर आएगी। हाँ सर, लेकिन अभी इस वक्त पे वो मैटर नहीं करता, खर्चा या कुछ। अभी हम लोग की लाइफ ज्यादा मैटर करती है। जाहिर तौर पर आप सबकी सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है। वैभव भी हमारे साथ यूक्रेन से जुड़े हैं। वैभव, मैं आपके पीछे देख रहा हूं, आपके पीछे आपके दोस्तों की भी एक लंबी फहरिस्त है, वो भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर, और आपको किस तरह का आश्वासन सरकार की ओर से मिला है? सर यहाँ पे फिलहाल तो स्थिति बड़ी गंभीर है जी, क्योंकि लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पे शेलिंग हुई थी। लगभग हमारे घर से मतलब 500 या 200 मीटर लगभग एक शेल भी गिरा हुआ है, और कुछ शेल क्योंकि मतलब जमीन में आ रहे हैं पर फट नहीं रहे हैं, तो बड़ी सीरियस है यहाँ पे। सेकेंड चीज, हम यहाँ पे बंकर में छुपे हुए हैं, हमारी बिल्डिंग के नीचे है, बट प्रॉब्लम ये है कि बड़ा ठंडा है और यहाँ पे हमको खाने की कमी हो रही है, पानी भी नहीं मिल रहा है बराबर, तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी या फिर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, शंकर लालवानी जी, ये हमारी मदद करें और हमें यहाँ से जल्द निकाले। हम खार्किव में हैं और यहाँ से लगभग रशियन बॉर्डर 35 किलोमीटर है जी, 30 या 30 किलोमीटर है। तो बड़ा हमारी सिटी में पैनिक का माहौल है। सेंटर में भी ठीक है अटैक हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमें जितना जल्दी यहाँ से निकाला। जाहिर तौर पर, और इंडिया न्यूज आपकी बात सरकार तक पहुंचा भी रहा है। वैभव, आप बता रहे हैं खाने पीने के सामान की काफी किल्लत हो रही है, तो क्या यूक्रेनी सरकार ने कुछ इस तरह से मदद की है क्या वहां पर जो लोग फंस गए उनके लिए, जिनको खाने पीने की चीजों का संकट ना है? कोई हेल्प नहीं हुई है सर अभी, और कुछ हमें तो डायरेक्शन भी गवर्नमेंट से कुछ नहीं आ रहे हैं। और तो गवर्नमेंट जॉब है एटीपी, शॉप है एटीपी, वो भी क्लोज हो गई है, तो खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लंबी लंबी कतारें भी लगी है जहाँ कुछ मिल रहा है, तो थोड़ा सीवियर है यहाँ पे काफी। मेन चीज ये जो पीने वाला पानी है, क्योंकि वर्कर सब काम करना छोड़ दिया, क्योंकि वॉर सिचुएशन है, सबको लाइफ के लिए तो मैटर करता ही है, तो सब अपने अपने लाइफ बचा रहा है, तो कोई काम भी नहीं कर रहा है। तो सिटी का अंदर आप तो जानते ही है जी, सब अगर वर्कर्स नहीं काम करे तो को नहीं मिलेगा। और बाहर इतना मतलब तो बाहर ये हो रहा है क्या, बर्फ भी गिर रहा है, हो रहा है, काफी ठंडा भी है। बंकर में हम लोग है तो बहुत ठंडा है, हीटर्स नहीं चलता हम लोग, अभी -2 -4 डिग्री सेंटीग्रेड। और सर यहाँ से हमारा जो पोलैंड का, हंगरी का, रोमानिया का जो बॉर्डर है सर बहुत दूर है, हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे सर, और हम नियरेस्ट बॉर्डर के रशिया के, और ये डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। लोग अभी को वेस्टर्न बॉर्डर जाना पड़े, इट्स लाइक 1000 किलोमीटर, या मोर देन 1500 यहाँ से दूर है पोलैंड बॉर्डर और हंगेरियन बॉर्डर, तो हमें पता नहीं गवर्नमेंट हमें कैसे ले जाएगी। ठीक है, ज्यादा वैभव चिंता करने की बात नहीं है, सरकार कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेगी। और पोलैंड बॉर्डर की बात आप कह रहे हैं, तो पोलैंड बॉर्डर तक भी आपको ले जाया जाएगा। उम्मीद लगातार यही की जा रही है कि आप सभी को जल्द से जल्द भारत सुरक्षित लाया जाए। रंजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं यूक्रेन से। रंजन, आप यूक्रेन आपका घूमा हुआ है, फिलहाल यूक्रेन के ताजा हालात वहां पर क्या है, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? नमस्कार सर जी सर, अभी तो सर ताजा हालात तो यही है कि जहां से मतलब जैसे ही थोड़ी सी सन्नाटा होती है तब दूसरी तरफ से आवाज आता है बम के उड़ने का।
तो स्थिति तो यही है, हर तरफ बस बॉम्ब ही बॉम्ब। मैं यूक्रेन के कीव में हूँ और रशियन फोर्सेस का सबका कंसंट्रेशन यही है कि वो लोग सबसे पहले आके कीव में अपना मतलब झंडा लहराएं और इसको सबसे पहले अपने कंट्रोल में करें। तो हर तरफ मतलब अभी मैं अपना सिचुएशन बताऊंगा, मेरे साथ मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं और अपने अपार्टमेंट के ही नीचे में एक शेल्टर होम जैसा बना हुआ है, उसी में हम लोग लगातार रह रहे हैं। मैं अभी जस्ट बात करने के लिए थोड़ी देर पहले ही बाहर आया था, वहां पे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो सर का मैसेज आया कि आपसे बात करनी है, तो मैं यहाँ पे हूँ। वरना हम लोग 24 आवर्स हम लोग वहीं स्टे कर रहे हैं। जब हम लोग को खाना पीने का कोई आवश्यकता होता है या फिर वॉशरूम यूज करना होता है तो हम लोग अपने, जैसे आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये मेरा अपार्टमेंट है, इसी अपार्टमेंट में हम लोग अपने रूम में चले जाते हैं और जैसे तैसे रिस्क लेके बाहर रह रहे हैं अभी। और लगातार हम लोग को तो न्यूज मिल ही रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हम लोग के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। रिसेंटली पीएम साहब ने पुतिन साहब से बात करी है और कुछ बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। 4 कंट्री सामने आई हैं, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया और एक और कोई कंट्री है। वो चारों कंट्री मिलके मतलब वहाँ की इंडियन एम्बेसी हम लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराने में हेल्प कर रही है। और भी बहुत लोग हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई है जो आरएसएस के हैं, जो और अदर कंट्रीज में स्टैब्लिश्ड हैं, उन लोगों से लगातार बात हो रही है और वो लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं हम लोग को भी मदद हो सके वो मदद करने के लिए। लेकिन करंटली अभी हम लोगों को सब लोग यही कह रहे हैं कि जहां है हम लोग वहीं पे रहें, क्योंकि वो ज्यादा सेफ प्लेस है। और यहाँ से निकलने का जैसे जैसे मतलब गवर्नमेंट कुछ इवैक्यूएशन का प्रोग्राम चलाएगी, क्योंकि थोड़े से है नहीं हम लोग, थोड़े से का मतलब 100-200 नहीं है हम लोग सर, मोर देन अराउंड 10,000 है एंड इट्स रियली अ वेरी वेरी बिग नंबर। तो इतना आसान नहीं होगा, आई नो, हमारे गवर्नमेंट के लिए यहाँ से इवैक्यूएट कराना। हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं, मैं दिखाऊं जो मेरे अपार्टमेंट के आसपास ही, मेरे अपार्टमेंट में मतलब सारे इंडियंस यहाँ पे आके रह रहे हैं और गैदर है ताकि एक दूसरे को हम लोग सहयोग कर सके, क्योंकि सर एक साथ रहेंगे तो हमेशा बेहतर रहता। हम लोग अलग अलग अपने अपने अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन अभी एक साथ आए हैं ताकि एक दूसरे का मनोबल बढ़ा सकें। और हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखा था पहले से खाने पीने के लिए जी, तो इतनी ज्यादा मुश्किलें तो नहीं हो रही हैं हम लोगों को खाने पीने की। एक बार रंजन, आप अपने बैक कैमरे को एक बार खोलिए और लाइव तस्वीरें जरा दिखाइए, वहां सूरत हाल क्या है, क्या स्थिति बन रही है, और हम भी जरा टीवी पर दर्शकों को दिखाते हैं फुल फ्रेम में लेकर। ये लाइव तस्वीरें हैं, सीधे यूक्रेन से दिखा रहे हैं रंजन हमारे साथ, और यहाँ पर हर भारतीय डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन हम लगातार अपील यही कर रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है। भारत सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जो भी भारतीय छात्र यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वहां फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द वतन वापसी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और एम्बेसी ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, अब से कुछ देर बाद यूक्रेनी जो भारतीय जो छात्र हैं यूक्रेन में, उनको वापसी के प्रयास तेज कर दिए जाएंगे। और ये लाइव तस्वीरें रंजन हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, जो इस वॉर में फंस गए हैं, वो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर छात्र डरा हुआ है, सहमा हुआ है। रंजन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप जिस शहर में हैं यूक्रेन के, सबसे पहले ये बताइए किस शहर में है, क्या वहां पर भी धमाकों की आवाज, मिसाइलों की अटैक की आवाज वहां पर भी सुनी जा रही है क्या? सर मैं तो यूक्रेन की राजधानी कीव में हूँ सर, और रशियन फोर्सेस का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है कीव में कंट्रोल करने का सर। ऑब्वियस बात है, अगर वो कीव को कंट्रोल कर लेंगे तो पूरा यूक्रेन उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो रशियन फौज आसपास देखी जा रही है आपके? रशियन, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि रशियन के जो मिलिट्री के टैंक हैं वो कीव में दाखिल कर चुके हैं, कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। यस सर, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है इन्फॉर्मेशन। लेकिन सर मैं अपने बता दूं, मैं थोड़ा बिल्कुल जो मतलब कीव का जो सेंटर होता है उससे थोड़े आउटर स्कर्ट्स में हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को अभी रिसेंट अपने लोकेलिटी में तो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हमारे कनेक्टेड फ्रेंड्स हैं जो कि हॉस्टल में रह रहे हैं, मैं बोगोमुलेट्स का स्टूडेंट हूँ, बोगोमुलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग अपने जूनियर से, अपने सीनियर से भी कनेक्टेड हैं, और जो अपने हमारे डीन वगैरह, हम सब लोग से कनेक्टेड हैं। तो मतलब जो अलग अलग कीव के ही अलग अलग एरिया में है, उन लोगों से पता चल रहा है कि रोड पे टैंक्स वगैरह चल रही हैं। और मेरे भाई ने बताया, वैभव ने बताया कि
ठीक है, फिलहाल आप जहां हैं वहीं सुरक्षित रहिए जब तक आपके पास कोई अगला आदेश ना जाए। अखिलेश राव हैं, प्रणव के फादर, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, भारत सरकार लगातार तेजी के साथ प्रयास कर रही है और जो भी बच्चे हमारे वहां पढ़ रहे हैं यूक्रेन में, उनको वापसी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आवाज मिल रही है मेरी अखिलेश जी आपको? ठीक है, षष्ठी लगातार जुड़ी हुई हैं, षष्ठी सोनी। षष्ठी, भारत वापसी के प्रयास आपके तेज कर दिए गए हैं, लेकिन आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपसे लगातार यही कह रही है कि आप जहां पर हैं, जिस स्थान पर हैं, जब तक अगला कोई आदेश ना जाए वहीं पर सुरक्षित रहिए। सर, हम और एक बात दिखाना चाहते हैं जो बाहर कैसे माहौल है, जो ठंड, यहाँ पे बर्फ गिर रहा है। आप देखेंगे तो क्या पता आप महसूस कर पाए जो कितना ठंड में हम लोग बाहर। इस टाइप का माहौल है सर, पूरा लाइक माहौल हो रहा है पूरा, और बंकर में भी काफी ठंड है। ठीक है, ये लाइव तस्वीरें तो हम लगातार दर्शकों को दिखाई रहे हैं। सृष्टि, मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरह की अभी हालात यूक्रेन में है, वहां के बाजार बंद हैं, तो खाने पीने की चीजें, खाने पीने की जरूरतें जो स्टूडेंट्स वहां पर रह रहे हैं उनके लिए किस तरह से पूर्ति की जा रही है, जरा ये बताइए एक बार। क्योंकि हॉस्टल्स बंद होंगे, मेस बंद होंगे, कैसे खाने पीने की जरूरतें पूरी हो रही हैं अभी? सर, फिलहाल में तो स्टूडेंट्स को ये बात तो बहुत पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है। इतना एक्सट्रीम का नॉलेज नहीं था, पर पता तो था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स थे, जैसे ही सुबह न्यूज आई कि ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, तो सबने अपना मार्केट से खाना स्टॉक करके रख लिया था पहले से ही। और कुछ स्टूडेंट्स हैं सर, लाइक खारकीव का, जैसे वैभव ने बताया, उधर उन लोगों को, हम लोगों को भी यही सुनने आ रहा है सर कि खारकीव में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है फूड का। ठीक है, वैभव, मैं आपके पास आऊंगा। वैभव, आप तो वहां पर हैं, आप हिंदुस्तान से गए हुए हैं वहां पढ़ने के लिए, लेकिन आपके साथ साथ और भी विदेशी वहां पर छात्र होंगे, तो क्या और देशों की जो एम्बेसी हैं उनको भारत से, उनको यूक्रेन से बाहर निकालने के प्रयास कर रही हैं क्या? या और देशों के जो बच्चे हैं वो जा चुके हैं क्या? पूरे कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके कंट्रीज के भी बच्चों को यहाँ से सेफली निकाला जाए। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने मुल्क वापस सुरक्षित पहुंच गए हों? नहीं सर, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। मेरे कनेक्टेड में कुछ अरेबिक फ्रेंड्स हैं, बट दे आर आल्सो हियर ओनली। ठीक है, वैभव, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सर। वैभव, आप जहां रह रहे हैं इस वक्त, जिस शहर में, यूक्रेन के जिस शहर में हैं, वहां पर स्थानीय नागरिक होंगे जो मूल रूप से यूक्रेन के निवासी होंगे। फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? वो लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो भी डरे हुए हैं? और उनका आने वाला रुख क्या होने वाला है? सर, वो लोग भी हमारे साथ बंकर में ही नीचे छुपे हुए हैं। कुछ बच्चियां भी है छोटी छोटी सी, और फैमिली से सारी बूढ़े लोग भी है, छुपे हुए हैं और काफी डरे हैं। ठीक है, मैं कुछ मेरे, ठीक है, मैं वैभव आपके पास आऊंगा। वैभव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक स्टेटमेंट है, वो आपको सुनाते हैं, और हो सकता है उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आप लोगों की चिंता कम हो जाए। सुनिए। हम लोग लगातार संपर्क में हैं भारत सरकार के, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित निकालें। जिले में जिस प्रकार हम लोग लगातार संपर्क में हैं भारत सरकार के, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित निकालें। जिले में जिस प्रकार हम लोग लगातार संपर्क में हैं भारत सरकार के, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित निकालें। जिले में जिस प्रकार। ठीक है, रंजन, मैं आपके पास आऊंगा। आपने स्टेटमेंट सुन लिया होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, लगातार सरकार के संपर्क में है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है आपको यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी की। यस सर। और पूरी उम्मीद है हमें अपने सरकार के ऊपर, और पूरा भरोसा है, वो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ से निकालेंगे सर। लेकिन रंजन सर, एक चीज, जी, बात पूरी कीजिए। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आपने एक सवाल पूछा था कि बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स का क्या हालचाल है। तो हमारी मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बाकी कंट्रीज के स्टूडेंट्स को बहुत पहले ही इंफॉर्मेशन थी ये चीज कि उन लोगों को निकल जाना है। तो वो लोग, और एक और सबसे बड़ी बात कि बाकी कंट्रीज की स्ट्रेंथ जो है, मतलब यहाँ पे जो
पॉपुलेशन है वो हम लोगों से बहुत ही ज्यादा कम है। तो वो लोग को थोड़ा आसान है निकाल पाना, तो वो लोग मैक्सिमम तो निकल गए हैं, थोड़े बहुत अभी भी यहाँ। अभी मैं जस्ट अभी बात कर रहा था तो एक नाइजीरियन लड़का निकल के गया और वो निकल यहाँ शेल्टर से, और वो कह रहा था ब्रदर टेक केयर। और तो है ऐसे बहुत सारे कंट्रीज लेकिन रंजन, डरने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हौसले को बनाए रखने का समय है। आप सभी बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल सुरक्षित रहें जहां पर हैं वहां, और सरकार लगातार आपको सुरक्षित वापसी की पूरी कोशिश कर रही है। और हमारा भी प्रयास है कि जल्द से जल्द आप वतन वापस आएं, और इंडिया न्यूज भी इस मुहिम में आपके साथ है। वैभव, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था, जो वहां पर यूक्रेनी नागरिक हैं, क्या वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? वो यूक्रेन की सरकार ने अपने ही नागरिकों के लिए कुछ व्यवस्था वहां पर की है क्या, या वो भी अभी डरे हैं और शेल्टर होम में छुपे हुए हैं, मेट्रो स्टेशनों पर छुपे हुए हैं? जी सर, अभी जैसे हमें वार्निंग दी गई थी कि 1 बजे आप अपने शेल्टर में छुप जाइए जाके, और सारे मेरे जितने यूक्रेनियन फ्रेंड्स भी है और जितने भी यूक्रेनियन लोग हैं सब बंकर में छुपे हुए हैं, मेट्रो के अंदर जाके छुपे हुए हैं। तो काफी डर का माहौल उनमें भी है और पैनिक भी है। और सर जैसे यहाँ पे ना सिविलियंस को भी गवर्नमेंट आर्म कर रही है, तो वो जो है उन्हें भी गन्स, मशीन गन्स प्रोवाइड कर रही है फाइट करने के लिए। ठीक है, मानसी के फादर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगा। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, लगता है कोई तकनीकी खराबी है जिसके चलते मानसी के फादर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सृष्टि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, मानसी के फादर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानसी की माँ हमारे साथ इस वक्त हैं। मानसी की माँ हैं। मैं आपसे मैम यही दरख्वास्त करूंगा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार लगातार आपके जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं, हिंदुस्तानी जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको वतन वापसी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और जल्द से जल्द उन सभी बच्चों को भारत वापस लाया जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये हौसला बनाए रखने का समय है। मैम, हाँ ठीक है, बच्चों को जल्दी से जल्दी वापस लाएं, यही इच्छा है हम सब। इंडिया न्यूज के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगी भारत सरकार से, वहां पर रह रहे बच्चों से जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं? कुछ अपील आपकी, कुछ संदेश आपका? जी, मैं सरकार से ही चाहता हूँ कि सरकार ने जल्दी से जल्दी बुलाने की कोशिश करें। जी, सरकार लगातार उनको बुलाने की कोशिश यही कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सृष्टि सोनी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सृष्टि, आपका बहुत शुक्रिया। अखिलेश राव जुड़े हुए थे, आपका शुक्रिया। रंजन प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए थे। रंजन प्रताप, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो समय है, फिलहाल हौसला बनाए रखने का समय है, हमको डगमगाना नहीं है। और लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है कि यूक्रेन में जितने भी छात्र भारत के फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित वतन वापस लाया जाए, और सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है। इंडियन गवर्नमेंट से प्लीज हमें यहाँ से निकालें। सुबह ही खबर आई कि यूक्रेन की कुछ जगहों पर रूसी सेना घुस चुकी है। बेटे से बात हुई थी तो वो काफी दहशत में है सर।